पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि 4,150 करोड़ रुपए की लागत से 19,191 किलोमीटर लिंक सड़कों के निर्माण की शुरुआत कर दी गई है। ठेकेदारों को अगले 5 साल तक सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बाढ़ से हुए नुकसान के लिए किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। मुख्यमंत्री मान ने पंजाबी और पंजाबी भाषा की समझ नहीं रखने का दावा करते हुए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से युवाओं के साथ गलत करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। उनकी सरकार सीमा पर मौजूद इलाकों के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। त्योहारों के सीजन में प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तरन तारण में 4,150 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से राज्य में 19,491 किलोमीटर 560 मीटर ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत के लिए विशाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में कुल 30,237 लिंक सड़कें हैं, जिनकी कुल लंबाई 64,878 किलोमीटर है। इनमें से 33,492 किलोमीटर पंजाब मंडी बोर्ड के अधीन है और 31,386 किलोमीटर सड़कें लोक निर्माण विभाग यानी PWD के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब 19,491 किलोमीटर 560 मीटर लंबाई वाली 7,373 लिंक सड़कों की मरम्मत और बेहतरी का प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इस प्रोजेक्ट पर 4,150 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत आएगी। इसमें 5 साल तक देखरेख भी शामिल है। इनमें से 3,424 करोड़ 67 लाख रुपए मरम्मत पर खर्च होंगे और 725 करोड़ 75 लाख रुपए 5 साल की देखभाल पर। आज पेंडू लिंक सड़कां उन्हां दी रिपेयर ते अपग्रेडेशन दा काम शुरू होण जा रहा है। नाल असीं ये भी कीता कि 5 साल वास्ते ਉਹ सड़क की रिपेयर या मेंटेनेंस भी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, जिन्हों ठेका मिलूगा। ये गल मैं ठेकेदारां नूं बुला लिया सी, सारे पंजाब के ठेकेदारां नूं, हजे टेंडर नहीं होए सी। मैं कहा थोड़े चों मिलणगे 400-500 800 ठेकेदार होना पंजाब जिन्ना भी, सारे बुला ले। मैं थोड़े चों मिलणगे ठेके, कहंदे हाँ जी। मैं कहा थोनू टेंडर वेले कोई अफसर थोनू ये नहीं कहूगा कि मेरा हिस्सा दे। उस तो बाद जदों बजरी लुक थोड़े को सड़क बनाने वास्ते मटीरियल पहुंच गया, थोनू कोई PWD का या मंडी बोर्ड का अधिकारी ये नहीं कह सकता कि इस चो इन्ना हिस्सा मेरा। इन सड़कों की मरम्मत के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सारा काम पारदर्शी ढंग से होगा। इन सड़कों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेक्षण करवाया गया, जिससे 383 करोड़ 53 लाख रुपए की बचत हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाल असीं सर्वे कराया 383 करोड़ रुपया 384 करोड़ रुपया आ सड़कों की रिपेयर ते उन्हां दी जिहड़ी वाइडनिंग है, चौड़ियां करने सड़कां, उहदे ते बच गया। उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार सड़क बुनियादी ढांचा विकास बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडी बोर्ड के अधिकारी, ठेकेदार और दूसरे हितधारक शामिल हुए। सभी ठेकेदारों और एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए कि लिंक सड़क प्रोजेक्ट में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न किया जाए और हर हालत में उचित देखभाल सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों या लिंक सड़कों पर चालकों को सचेत करने और बच्चों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए स्कूल के फाटकों और सार्वजनिक क्षेत्रों के दोनों तरफ जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार सभी लिंक सड़कों पर हर 2 किलोमीटर के बाद साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। ये बोर्ड सड़क का नाम, लंबाई, सड़क बनाने वाली एजेंसी और सड़क के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी दिखाएंगे, जिससे व्यवस्था में और ज्यादा पारदर्शिता यकीनी बनाई जा सके। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुविधा प्रदान करना है, क्योंकि ये लिंक सड़कें लोगों तक वस्तुएं और सेवाएं की पहुंच और सुचारू यातायात के लिए प्रेरक के तौर पर काम करती हैं। ये लिंक सड़कें राज्य में आर्थिक विकास की रीढ़ हैं, क्योंकि ये एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आने जाने में मदद करती हैं और व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देती हैं। सीएम भगवंत सिंह मान ने पंजाब मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग को काम की उच्च गुणवत्ता यकीनी बनाने के साथ ये यकीनी बनाने के लिए भी कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किए गए एक एक पैसे का तर्क संगत तरीके से प्रयोग हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को नशे की दलदल में धकेल कर नस्ल कुशी के लिए जिम्मेदार जर्नैलों के साथ राज्य सरकार कोई रहम नहीं करेगी। नशे के कारोबार को बढ़ावा देने वालों को पहले ही सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। ये नेता न सिर्फ राज्य भर में नशे के कारोबार को सरपरस्ती देते थे, बल्कि अपनी सरकारी गाड़ियों में नशा बेचते और सप्लाई भी करते थे। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਐਦਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੈਸੀ ਜਾਏ ਉਹ ਨਾਭੇ ਵੈਸੀ ਕਾ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਇਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਚਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश से पंजाब पहले ही सरप्लस बिजली वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने दुख प्रकट किया कि बाढ़ के कहर ने राज्य का बहुत बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से 2300 से अधिक गांव डूब गए, 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 5 लाख एकड़ जमीन में फसलें तबाह हो गई हैं। लगभग 60 जाने गई हैं, जो बहुत दुखदायी है। 7 लाख लोग बेघर हो गए हैं। 3200 सरकारी स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। 19 कॉलेज मलबे में बदल गए हैं। 1400 क्लिनिक और अस्पताल बर्बाद हो गए हैं। 8500 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई हैं और 2500 पुल और पुलियां ढह गए हैं। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि शुरुआती अनुमानों के अनुसार कुल नुकसान लगभग 13,800 करोड़ रुपए का है, मगर असली संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। केंद्र के दुरंगे व्यवहार के बावजूद पंजाब अपने हिस्से का धान केंद्र को देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को हुए एक एक पैसे के नुकसान की भरपाई करेगी और किसानों को फसल के नुकसान के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी, जो कि देश में सबसे अधिक होगा। इस संकट की घड़ी में भी राज्य की मांगों को ठंडे बस्ते में रखने के लिए भारत सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के फंडों को बेवजह रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र का राज्य के प्रति दुश्मनी भरा व्यवहार जाहिर होता है। पंजाब के किसान देश के अन्न भंडार की रक्षा करते हैं और जवान सरहदों की सुरक्षा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।